आज हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हेल्दी लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो ज़रूरी होते हैं। देखिए, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जैसा कि विटामिन डी, कैल्शियम, ये हमारी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे हैं तो उनकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, बड़े हैं तो एडल्ट्स हैं तो उनकी मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, ओल्ड एज में जाते हैं, बुढ़ापे में आ जाते हैं तो उनमें बहुत सारे जॉइंट इश्यूज़, जॉइंट पेन्स होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी और कैल्शियम हमें लेना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो हम दूध, दही वगैरह, पनीर, इनसे हासिल कर सकते हैं। अब एक हेल्दी इंडिविजुअल को एक दिन में 2 से 3 कप दूध के या 1 कप दही का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। बच्चे हैं तो बच्चों में 2 कप दूध और दही का इस्तेमाल, साथ उनको चीज़ का इस्तेमाल, पनीर का इस्तेमाल भी करा सकते हैं। गलती यहाँ पर ये होती है कि हम दूध का इस्तेमाल, दूध दही का जब भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीनी डाल देते हैं, तो उसमें जितना ज़्यादा चीनी डालते जाएंगे फ़ायदा नहीं होगा, कैल्शियम विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो एक तो इनका इस्तेमाल आप सही तरीके से करें। इसके अलावा फिर अगर हम बात करते हैं बी विटामिन्स की, जितने भी बी विटामिन्स हैं या आयरन है वो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छे हैं और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जितनी भी सुर्ख रंग की चीज़ें हैं जैसे कि लाल गोश्त हो गया हमारा, जैसे बड़ा गोश्त होता है, जितने भी मीट प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी सब्जियां हैं जो लाल रंग की हैं, जितने भी फल हैं जो रेड फ्रूट्स हैं, और जितनी भी दालें हैं जो लाल, जैसे कि लोबिया वगैरह हो गया। अगर हम फलों में बात करते हैं तो चुकंदर होता है, अनार होता है, ये सब वो फल हैं जो हमें बी विटामिन से रिच होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। ये आपकी बॉडी से जितने फ्री रेडिकल्स हैं उनको भी निकालते हैं। जब उनको निकालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेते हैं तो आपको एंटी कैंसर जो है ये सारे फूड होते हैं, कैंसर से भी प्रिवेंशन करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर बच्चे हैं उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, बड़े हैं तो उनकी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। तो प्रोटीन्स जो है वो हम लोग नट्स से ले सकते हैं, दूध से ले सकते हैं, अंडे से ले सकते हैं, गोश्त से ले सकते हैं, मछली से ले सकते हैं। अब कितना इनका इस्तेमाल करना चाहिए एक दिन में, याद रखें दिन का इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि हर इंसान की जो पाम होती है वो उसी की अपनी बॉडी के मुताबिक होती है। एक दिन में, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो एक मीट की सर्विंग, 1 सर्विंग जो है, यानी कि एक हथेली के जितना जो मीट का, गोश्त का टुकड़ा होता है वो एक इंसान के लिए ज़रूरी होता है। एक दिन में 2 से 3 सर्विंग्स गोश्त की इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी तरह से दालों का इस्तेमाल, अंडों का इस्तेमाल। अंडे यूजली लोग कहते हैं कि गर्म होते हैं, एक अंडे का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। बच्चे हैं तो उनको लाजमी करवाएं, अगर बड़े हैं तो उनको भी एक दिन में 1 अंडे का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। अब तरीके की बात आती है कि हम किस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फ्राइड खाएंगे, अगर हम बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाएंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के खाएंगे, बहुत सारे फल सब्जियों के ऊपर हम बहुत सारे नमक और मिर्चे मसाले डाल के खाते हैं, अगर उस तरह से खाएंगे तो हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर हम उसको सादा तरीके से खाएंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स थे जो हमें हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए ज़रूरी होते हैं। विटामिन डी, कैल्शियम, बी विटामिन्स, आयरन एंड प्रोटीन्स, इन सबको हम लोग बैलेंस करके ले सकते हैं और एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी, तो ये वो सब चीज़ें थी जिस पर हमने बात की जो हेल्दी लाइफ के लिए जो कॉमन न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसके अलावा अगर आपका कोई अपनी सेहत से मुतालिक, अपने हेल्थ से रिलेटेड, अपने डिजीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।